तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये आकाश गोयल है। इसने यूपीएससी में 117वीं रैंक हासिल की है और अब ये लड़का आईपीएस बन गया है। ज़्यादा बातचीत करेंगे इनसे। सर, कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने पहले एमबीबीएस भी की है? बहुत अच्छा था, थोड़ा टफ था। बीच में जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो थोड़ा बुरा लगा था, निराशा हुई थी। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि सपोर्ट था घर वालों का, दोस्तों का, तो उसके बाद भी मैं टिका रहा, तो अब अच्छा लग रहा है। कितने अटैम्प्ट में आप मेरा तीसरा अटेम्प्ट था ये। तो फर्स्ट और सेकंड जो अटैम्प्ट थे उनमें आप कहाँ तक पहुँच पाए? फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इंटर्नशिप के साथ ही था, तो उस टाइम मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था। सेकंड में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था बट लिस्ट में नाम नहीं आया था, और थर्ड में अब 117 रैंक। तो इससे पहले आपकी स्टडी कहाँ हुई है? मेरी मोस्टली स्टडी जीन में ही रही है, डीएवी स्कूल में। उसके बाद मेरी जो मेडिकल की पढ़ाई है वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से चली है। उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी। ये सवाल भी है, आप एमबीबीएस कर रहे थे तो जाहिर सी बात आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते थे। यूपीएससी वाला जो ये यूपीएस वाला फंडा कहाँ से आया, मतलब कहाँ से इस चीज़ का सिस्टम है? कोविड और इंटर्नशिप के टाइम पे लगा कि कुछ बड़े लेवल पे किया जा सकता है, कि अगर सोसाइटी के लिए कुछ बड़े लेवल पे कर सकते हो। डॉक्टर भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, बट अगर कुछ और बड़ा लेवल चाहिए तो उसके लिए आईएएस आईपीएस बहुत अच्छी जॉब है। तो इसलिए फिर मन किया, कुछ लोगों से मिला तो पता लगा कि हाँ ये भी एक जॉब है। तो अभी आप एमबीबीएस भी कर रहे थे साथ के साथ, कहाँ से लेके आते हैं प्रैक्टिस? मेरी प्रैक्टिस लोकनायक में चली थी, 1 साल मैंने वहाँ पे किया है प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर मैं इधर शिफ्ट हुआ। अब आप आईपीएस बन गए हैं, जाहिर सी बात है ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। हाँ जी। मेन मोटो क्या रहेगा? अभी जो एक लोगों की वो है कि पुलिस जो होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत खतरनाक टाइप की होती है, उसको चेंज करना, कि कम्युनिटी पुलिसिंग वगैरह की तरफ जाना, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना। और जो युवा है क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि युवाओं की बात करें सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रही है, लेकिन दूसरी बात करें आजकल जो फ़ोन है उसमें स्टडी भी कर सकते हैं लोग, स्टडी भी करते हैं साथ के साथ सोशल मीडिया में। आपका ये दौर कैसा रहा, फ़ोन के साथ जुड़ा हो रहा या नहीं रहा तो किस तरीके का फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ? थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में भी चलाता था, लेकिन बहुत कम रहता था वो। मैक्सिमम पढ़ाई के लिए ही यूज़ रहा। जितने भी ऐप्स थे सोशल मीडिया वाले वो जनरली अनइंस्टॉल्ड थे। तो युवाओं के लिए भी यही है कि वो जब तक पढ़ाई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया ज़रूरी है कुछ टाइम के लिए, एक दिन में अगर आधा घंटा 1 घंटा आप यूज़ कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो यूपीएससी करते हैं बच्चे, खास तौर पर हम देखते हैं कि वो लंबी पढ़ाई करनी पड़ती है, ज़्यादा घंटे तक पढ़ते हैं। आपका एक दौर कैसा रहा, मतलब कितने घंटे आप स्टडी को दे पाते थे, और कितनी देर की स्टडी, मतलब कितने लंबे तक की दिन में, जैसे अगर 2 घंटे की बात करें, 3 घंटे, कितनी देरी स्टडी आपको करनी जरूरी है आप यूपीएससी करते? ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। मेरी भी पढ़ाई कभी बढ़ती रहती थी, कभी कम हो जाती थी, लेकिन एवरेज लगाए तो 7-8 घंटे रहता था कि मैं इतने तो पढ़ लेता था। कभी 2-3 घंटे भी रह जाता था, कभी 12 घंटे भी चला जाता था, लेकिन एवरेज 7-8 घंटे, और इतना चाहिए यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इतनी देर स्टडी करने के बाद कहीं ना कहीं माइंड अपसेट भी होता है, कई बार स्ट्रेस भी हो जाता है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कुछ करते थे? उसके लिए मेरे दोस्त वगैरह थे, मैं हमेशा उनको फ़ोन कर लेता था कि ऐसा सब चल रहा है, उनसे इधर उधर की बातें करता रहता था, घूमने चला जाता था, तो ये सब करता था, उससे रिलैक्स रहता था। बट स्टिल कभी कभी बीच बीच में होते हैं तो उस टाइम मैं ब्रेक ले लेता था कि किस दिन नहीं पढ़ा कभी, तो ऐसे चलता रहता। तो यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया है, किसे श्रेय देना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? कोई दोस्त था ऐसा जिसने सबसे ज़्यादा मदद की हो यूपीएससी क्रैक करवाने में? सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स का ही है कि उन्होंने भी बहुत सेक्रीफाइस किए। देन जो दोस्त हैं, कुछ लोगों ने गाइड भी किया है, कुछ लोगों ने बात करके वो एक मोटिवेशन दी है, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। कुछ सीनियर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, उन्होंने गाइड किया, काफ़ी लोग हैं। आजकल जो बच्चे हैं, खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, वो कोटा, दिल्ली, अलग जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं। जैसे हम छोटे शहर जींद में रहते हैं, यहाँ यूपीएससी और यूपीएससी की बात करें, आईएएस जो लगते हैं उनके लिए बात करें, इतने बड़े यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट अभी है नहीं, तो बच्चे वो कोटा, दिल्ली, रोहतक, चंडीगढ़ की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। क्या ऐसा भी संभव है कि यही घर से ही पढ़ाई करके बच्चे आईपीएस क्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली वगैरह जाने की, बस गाइडेंस होनी चाहिए। वहाँ पे एक माहौल होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ आपको ऐसे करना है, आप डिसिप्लिन रह सकते हो, तो घर से भी हो सकती है पढ़ाई। बिल्कुल, ये मेरे साथ जो आईपीएस लगे हैं जिम में, आकाश वो थे, और जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप लोग भी अगर यूपीएससी कर रहे हैं तो जिन शहर में या आप छोटे शहर में रहते हैं तो वहाँ रहकर भी आप यूपीएससी क्लियर क्रैक कर सकते हैं।
चाहिए तो सिर्फ एक एकाग्रता, आपके मन में अगर एकाग्रता है तो आप बड़े से बड़ा लेवल का जो एग्जाम्स है उसको क्रैक कर सकते हैं, जिनकी बात के लिए राजू कुमार की।